ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यू की थी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। क्विक रिवीजन देता हूँ रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब सिंपल सा होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो रेडिएशन से एमिट करता है और स्टेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट होना चाहता है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इसको जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो है काम करते हैं। कोई न्यूक्लियस क्या करता है, अल्फा रेज एमिट करता है स्टेबल होने के लिए, कोई बीटा और कोई गामा। ठीक है, बीटा रेज क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन और कुछ नहीं है। ठीक है, गामा रेज एनर्जीज होती है, एनर्जी होती है सिंपल। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिस तरीके से रेडियो एक्टिविटी होती है। एक सिंपल सेंस में बताया रेडियो एक्टिविटी क्या है। लास्ट क्लास में रिएक्शंस लिखाए थे वो समझ में आएंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे और डेप्थ में जाएंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, किस तरीके से डिके होती है, आओ देखें। सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू n नॉट टी टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे n क्या है, n नॉट क्या है। देखिए n नॉट क्या है, एक सैंपल लिया मैंने। ठीक है, एक सैंपल के अंदर मान लो 1000 क्या थे, न्यूक्लियाई थे। 1000 एटम थे तो 1000 उसके अंदर क्या थे, न्यूक्लियाई थे इनिशियली। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब कब की बात हो रही है, टाइम 0 की बात हो रही है। टाइम बढ़ता हुआ टी तक आ गया, अभी एन नॉट थोड़ी रहेंगे तो एन ही बच गए। एन नॉट तो शुरू में 1000 थे, अब 800 बच गए, तो ये 800 क्या है, एन। ठीक है, एन क्या है, न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। समझ रहे हो, टी टाइम पे इतने बच गए 800, तो ये 800 है इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस लेमडा टी। और लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये बताता है एक तरीके से कितने रेट से जो है वो न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी सैंपल में। ओके, पूरा प्रोबेबिलिस्टिक वे में हम चीजों को लेके चलते हैं कि भाई अगर 1000 मेरे पास न्यूक्लियस है एक सैंपल के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये डिके करेगा। इनमें से इतने डिके कर जाएंगे, ये बोल सकते हैं भाई 10 सेकंड के अंदर जो है 100 डिके कर जाएंगे, ये नहीं बोल सकता कि ये डिके करेगा कि नहीं। ये रेडियो एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल के लिए भी। इसको अगर ग्राफिकली मैं प्लॉट करूं टाइम के साथ, n मतलब कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियर बच गया सैंपल के अंदर। सैंपल मतलब 1000 था ना शुरू में, कितना बच गया। तो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी एक्सपोनेंशियल डिके। तो इनिशियली जो ये है ये क्या है, n नॉट। इसके बाद एक्सपोनेंशियल डिके जो है इसका दिखाएंगे। ठीक है, तेजी से जो है वो घटता हुआ दिखेगा यहाँ पे, ये एक्सपोनेंशियल डिके, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो न्यूक्लियर टाइम टी बोलो या न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। क्लियर है, ठीक है भाई। अभी एक टर्म आता है इसमें, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, ए, ये होती है माइनस डी एन बाई डी टी। एक तरह से ये बता रहा है किस रेट से डिके हो रहा है। ठीक है, सैंपल के अंदर न्यूक्लिया जो किस रेट से डिके हो रहे हैं, तो डी एन बाई डी टी। समझ रहे बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो सैंपल के अंदर जो न्यूक्लिया हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे, वो कम होंगे। ठीक है, पहले 1000 थे, 800 हो गए, थोड़ा टाइम बाद 700 600 500। तो टाइम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, एन जो है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टी इंक्रीज हो रहा है, एन डिक्रीज हो रहा है। तो डी टी अगर पॉजिटिव है तो डी एन नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्वांटिटी को, तो नेगेटिव साइन इसलिए यूज करते हैं। ये है एक्टिविटी। ओके, अभी एक्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं ये ए का, तो एक्टिविटी क्या होती है, ए नॉट इस तरीके से वेरी करती है माइनस लेमडा टी। यानी जो इनिशियल एक्टिविटी है, इनिशियल एक्टिविटी मतलब डिके होने का जो रेट है, एक तरह से ये समझ सकते हो, वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा है। विद टाइम वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है कैसे, एक्सपोनेंशियल डिके। इनिशियली क्या है, ए नॉट, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है उसमें, उसी रेट से, उसी तरीके से, उसी नेचर का ग्राफ बनेगा जैसे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट है आफ्टर टाइम टी, उसी तरीके से आफ्टर टाइम टी जो रेट हो रहा है वो भी डिक्रीमेंट हो रहा है, डिके रेट। तो ये दोनों ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, और ए और एन में क्या रिलेशन है, इस तरीके से डी एन बाय डी टी। क्या कह सकते हो, ए इज इक्वल टू लेमडा एन, एक रिलेशन है। तो ए इज इक्वल टू लेमडा की जगह लेमडा
n की जगह n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और जो a नॉट है यहाँ से अगर कंपेयर करें, तो यहाँ से कंपेयर करें इक्वेशन, इसको अगर 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो a नॉट है इनिशियल एक्टिविटी वो लैम्डा टाइम्स क्या है n नॉट, ठीक है। जैसे कि जनरल जनरल वे में भी क्या है, कब किसी भी टाइम की एक्टिविटी ये क्या है, किसी पर्टिकुलर टी टाइम की एक्टिविटी, तो उस पर्टिकुलर टी टाइम की एक्टिविटी जो है वो लैम्डा टाइम्स n है। n क्या है, जितना एटम्स, जितना न्यूक्लिया है उस सैंपल का उस टाइम पे बचा हुआ, ठीक है, वो क्या है, n है। तो a इज इक्वल टू लैम्डा n या a नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। नोट करेंगे इसको, रेडियो एक्टिविटी का बेसिक आइडिया है ये, ठीक है। इस बार कोर्स में नहीं था, 12th में नहीं पढ़ा होगा, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए इतना काफी होता है। न्यूमेरिकल कराते हुए और चीजें समझाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, नोट किया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, चल देखिए, अभी क्या है ना, दो क्वांटिटी आपको यहाँ में यहाँ पता होनी चाहिए, और टी हाफ और टाउ। तो टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल की हाफ लाइफ क्या होती है, उसे टी हाफ कहते हैं, ठीक है। तो टी हाफ है, ओके, हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल। और टाउ क्या है, मीन लाइफ टाइम, ओके। तो हाफ लाइफ क्या है किसी भी सैंपल की, वो टाइम जिसमें सैंपल के अंदर अगर 1000 इनिशियली अगर 1000 न्यूक्लियाई की सैंपल के अंदर थे, तो कितने टाइम में वो हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो रह जाते हैं अनडिकेड, तो उतने टाइम को कहते हैं टी हाफ, ठीक है। मीन लाइफ टाइम क्या होता है, मीन लाइफ टाइम का मतलब है कि एट एन एवरेज उस सैंपल में, एट एन एवरेज उस सैंपल में कोई एक न्यूक्लियाई कितना टाइम लेता है उसको डिके होने में, तो उसे मीन लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होते हैं टी हाफ के लैम्डा से, तो टी हाफ जो होता है वो होता है log 2 बाय लैम्डा डिके कांस्टेंट, और log 2 क्या है 0.693, 0.693 बाय लैम्डा, ठीक है। ये टी हाफ लाइफ टाइम। अगर टाउ की बात करें मीन लाइफ की, तो 1 बाय लैम्डा, क्लियर है। अगर इस टाउ को, अगर इस टाउ को मीन लाइफ के, या अगर इस टाउ को टी हाफ के, टी हाफ से इसका रिलेशन बनाया जाए, तो वो क्या बनेगा देखेंगे ऊपर। अगर इस लैम्डा को ऊपर कर दिया जाए तो 0.693 बाय टी हाफ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 टी हाफ। ये कुछ रिलेशन है जो ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, नोट करें रेडियो एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नोट किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो समझेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ जनरल स्कीम क्या होती है किसी ना न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने की, कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन एक दिखाओ, तो किस तरीके से उसको जनरली कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन को, वो देखते हैं।
सपोज अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, तो A प्लस एक्स गिव्स Y प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये हमने एक न्यूक्लियस को हिट किया एक्स पे, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल एक तरह से, और ये टारगेट है, इस पे हिट किया, तो वाई और बी जो है वो हमें मिल गए, ठीक है। वाई हैवी न्यूक्लियस है यूजुअली, और उसके साथ आता हुआ ये पार्टिकल। तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगी, अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हमें मिले, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखना है। एक्स ए बी वाई, क्या मतलब है इसका, कि मैंने क्या किया, इस ए को एक्स के साथ रिएक्ट कराया, तो मुझे क्या मिलता है, वाई एंड बी, ठीक है, लिखने का तरीका है इसको। ओके, तो नोट करें, कभी इस तरीके से लिखा आता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे का न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, वो ये है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताया। अरे समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दो। इसका मतलब ये है कि भाई ए एक न्यूक्लियस है जिसको हिट किया हमने टारगेट एक्स पे, न्यूक्लियस पे, दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो इसको ए को एक्स पे हिट किया तो वाई बना, और बी हमारा एक प्रोडक्ट बना। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं कैसे दिखाऊंगा वो हम जरा समझेंगे। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे बनेगा, ये एक्स है कैपिटल, ए बी, यानी ए को हिट किया था एक्स पे, और वाई न्यूक्लियस प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये रिएक्टेंट न्यूक्लियस और ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ए को हिट किया एक्स पे तो क्या बना, बी और वाई। तो इसको लिखने का तरीका है, कहने का मतलब जो वाई है, वाई के साथ जो आया है वो इस तरफ लिखना है, और जो एक्स है, एक्स के साथ आपने जो हिट किया था वो इस तरफ लिखना है। बस इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर कहीं लिखा है तो हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे ऊपर उसकी रिएक्शन जो है होगा। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बेसिक मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको लिख के दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अल्फा डी के पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो अल्फा डी के क्या था, कोई भी आपके पास एक न्यूक्लियस है ए एक्स ए जेड, ठीक है, इसका अल्फा डी के होता है, तो क्या बनेगा ये A-4 Z-2 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है, हीलियम 4 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर ये कंजर्व्ड होता है, एक सेम रहना चाहिए, सेम है दिख रहा है, ठीक है, प्लस एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी इस अल्फा को कितनी मिलेगी कंट्रीब्यूट, वो कैसे निकाली जाए, तो उसका डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अभी। A-4 बाय A टाइम्स Q, ठीक है, तो ये Q वैल्यू है, ये A-4 और A क्या है, इसका मास नंबर है एक्स वाले का। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी अल्फा जो है वो निकालें, ठीक है, नोट करें इसको। अब एक्टिविटी की कुछ यूनिट बता रहा हूँ जो ए हमने डिफाइन किया था, उसे कहते हैं एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी भी होती है या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्यूरी या बैकरल, ये सब यूनिट्स अगर लिखी आए तो वो कुछ नहीं है, वो एक्टिविटी की यूनिट है, ठीक है। और 1 बैकरल जो होता है ना, 1 BQ, वो बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या 1 डिके पर सेकेंड बोल रहा हूँ इसको। तो ये यूनिट इस तरीके से चलती है, 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड, ठीक है। और 1 क्यूरी क्या होता है,
3.7 into 10 to the power 10 disintegrations per second। तो ये 1 क्यूरी को ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो 3 चैप्टर है, मेन चैप्टर जो 3 है, ठीक है, डुअल नेचर है और एटम्स है और न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो वो तीनों के अंदर मेजर जो कंटेंट है उसका रिवीजन आपको दिया मैंने, यहाँ तक वो खत्म हो जाता है रिवीजन में। तो इसको नोट करो। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। आज किसके क्वेश्चन करेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, और एटम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नोट करें इसको।